Dear student, today our topic is reconciliation of cost and financial books। और इस टॉपिक से पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, इसके रूल और रेगुलेशन भी डिस्कस कर लिए थे, और वे क्वेश्चन जिसमें कि हमने पहले कोस्ट शीट बनाई थी, उसके बाद पीएल अकाउंट, और उसके बाद उनका रिकॉन्सिलेशन भी कर लिया था। आज इसकी अन्य प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हर वीडियो की तरह मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट अपने घर से कम बाहर निकलें। आवश्यकता होने पर ही, बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही घर से निकलें, अन्यथा घर पर रहकर ही आप अपनी सारी पढ़ाई करें। कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरी में, किसी पेपर में आ रही हो तो वो मेरे से डिस्कस करें, और वो मेरे से डिस्कस करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या मेरी मेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। मेरी मेल आईडी है dravsharma@gmail.com। एक बार फिर dravsharma@gmail.com। तो स्टूडेंट, आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक्स। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। हियर इज क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चर the net profit of a manufacturing concern for the year ended 31st March 2006 was rate 2,57,510 shown by the financial book, whereas the cost account disclosed a profit of rate 3,44,800 for the period. On an examination of both the sets of account, the following facts were discovered. किसी निर्माणी संस्था का 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ 2,57,510 रुपये था, जबकि लागत लेखों के अनुसार 3,44,800 था। दोनों खातों के परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए। फर्स्ट इज वर्क ऑन कोस्ट अंडर रिकॉर्ड इन कोस्ट बुक 6,240, ऑफिस ऑन कोस्ट ओवर कवर्ड इन कोस्ट बुक 3,400, depreciation charge in financial account 22,400, depreciation recovered in the cost accounts 25,000, interest on investment not included in cost book 16,000, and loss charge to financial accounts 11,400, tax provided in financial account 80,600, interest and dividends received 2,450, loss due to depreciation on stock values charged in financial book 13,500. Prepare a reconstruction statement recording the profit as shown by financial and cost book. कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में कम वसूल किए गए। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, खर्चे कोस्ट बुक में कम वसूल किए गए हो तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, ये घटा देंगे। कार्यालय व लागत लेखों में अधिक वसूले गए तो वहाँ का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो अतः इसे जोड़ देंगे।
वित्तीय लेखों में डेप्रिसिएशन 22 और कॉस्ट में 25। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट घट रहा होगा, इसके डिफरेंस को जोड़ देंगे। विनियोगों पर ब्याज लागत लेखों में नहीं आता, तो ये इनकम विनियोग ब्याज जो लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसे अब जोड़ देंगे। अप्रचलन के कारण हानि वित्तीय लेखों में वसूल की गई, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं दिखाया गया खर्चा, अब घटा देंगे। इनकम टैक्स नहीं घटाया गया, तो अब घटाएंगे। बैंक लाभांश जो प्राप्त हुआ, अब जोड़ देंगे। भंडारण किराया वित्तीय लेखों में हानि दर्शाई गई, ये अब घटा देंगे। तो आइए इनके आधार पर देखते हैं। ये हियर इज ए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 3,44,800। इसमें कुछ आइटम ऐड होंगी, कुछ लेस होगी। सबसे पहले जैसे कि हमने ऊपर बताया है, ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट, खर्चे जो ज़्यादा ले लिए गए थे कॉस्ट बुक में, अब इसे वापस ऐड कर दिया गया। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज की गई थी कॉस्ट बुक में, तो ये अब वापस जोड़ दिया गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम जो नहीं दिखाई गई थी यहाँ पर पहले, अब जोड़ दी गई। बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो कॉस्ट शीट में पहले शो नहीं था, अब ये इनकम इसमें ऐड कर दी। तो जो इनकम पहले नहीं दिखाई गई थी या जो खर्चे ज़्यादा दिखा दिए गए थे, वो सब इसमें ऐड कर दिए गए। ये आपके सामने 3,400 टू 2,600, 16,000, 2,450, ये सभी ऐड करके टोटल हमारे सामने आ गया 3,69,250। अब देखते हैं लेस होने वाली आइटम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिएगा, वर्क्स ओवरहेड अंडर चार्ज इनको, खर्चे कम वसूले गए थे, अब घटा दिया गया। लॉस जो नहीं लिया गया था, अब इसमें लेस कर दिया गया। इनकम टैक्स जो कॉस्ट शीट में नहीं लिया गया था, अब इसमें लेस कर दिया गया था। यानी कि जो खर्चे नहीं घटाए गए इसमें, वो अब घटा दिए। जो लॉस नहीं घटाए गए थे इसमें, अब घटा दिए गए। जो खर्चे केवल फाइनेंशियल बुक में थे, वो अब इसमें भी घटा दिए गए। आगे देखते हैं। एंड लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट में नहीं लिया गया था डेप्रिसिएशन, वो अब यहाँ पर घटा दिया गया। ये टोटल अमाउंट जोड़ करके लेस करी गई 1,11,740। और यहाँ पर हियर इज़ अ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स एज पर PL अकाउंट 2,57,510 आ गया। और ये ही प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पर दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन में बताया गया था 2,57,510 रुपये। तो स्टूडेंट, देखा आपने ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो, या कोई पॉइंट इसमें आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया, या किसी पॉइंट का लॉजिक आपको क्लियर नहीं है, तो उस पॉइंट को यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे तुरंत फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी, और मेल आईडी पे भी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आपको करा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने की संभावना है। यदि ये जो क्वेश्चन जो मैंने करा, यदि इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये 15 मार्क्स का आएगा। लेकिन यदि इनमें से कुछ 3 या 4 एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन आता है, तो वो 4 मार्क्स में आ जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए,
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टॉपिक आपको क्लियर होता चला जाएगा। आइए आगे एक क्वेश्चन और आपके साथ इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। दी गई सूचनाओं के आधार पर लागत लेखों के अनुसार लाभ की राशि बताइए। On the basis of given information, find out the profit as per cost account. Net profit as per financial accounts 1,120 rupees. कारखाना उपरिव्यय लागत लेखों में कम वसूले गए। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन दी कोस्ट अकाउंट। तो आप देख रहे हैं ये खर्चा कोस्ट अकाउंट में कम वसूला गया। कोस्ट अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, कोस्ट अकाउंट में इसे घटा दिया जाएगा। प्रशासनिक व वित्तीय लेखों में कम वसूले गए। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर अंडर रिकमेंडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बाय। ये 1500 रुपये फाइनेंशियल बुक में कम वसूले गए। तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो वहाँ घटा देंगे अगर फाइनेंशियल बुक से करते हैं। आवेक्षण को लागत लेखों में 1000 रुपये अधिक दिखलाया गया। डेप्रिसिएशन चार्ज वर ओवर रिकॉर्डेड इन द कोस्ट अकाउंट्स बाय ₹1000। आप देख रही है लागत लेखों में 1000 रुपये अधिक खर्चा दिखाया गया है तो वापस जोड़ दिया जाएगा। वर्ष के दौरान विनियोगों पर 500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ऑफ ब्याज फाइनेंशियल बुक में प्राप्त हुआ। फाइनेंशियल बुक की इनकम बढ़ रही है, कोस्ट बुक की भी बढ़ाइए। द ट्रांसफर फीस amounting to ₹120 were received during the year in the connection with the registration of transfer of share। अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए वर्ष में 120 रुपये हस्तांतरण फीस प्राप्त की। अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण में वर्ष में 120 रुपये हस्तांतरण फीस। हस्तांतरण फीस फाइनेंशियल बुक की इनकम का पार्ट है। तो फाइनेंशियल बुक में इनकम बढ़ी हुई है, फाइनेंशियल बुक में से अगर कर रहे हैं तो वहाँ घटाइए, कॉस्ट शीट से कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट में जोड़िए। वित्तीय लेखों में आयकर का प्रावधान 49,000 से किया गया। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स मेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स वर ₹49,000। यहाँ एक खर्च का एडजस्टमेंट फाइनेंशियल बुक में हुआ है तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट घट रहा होगा, या तो फाइनेंशियल बुक में जोड़िए या कॉस्ट शीट में घटा दीजिए। अब क्वेश्चन जिस बुक के अकॉर्डिंग आप करते हैं तो उस बुक के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रूल को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना हुआ। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो फाइनेंशियल बुक के रूल को माइंड मेकअप करते हुए क्वेश्चन करना है, यानी कि जो कॉस्ट शीट के रूल अप्लाई कर रहे थे उससे जस्ट रिवर्स यानी कि उसके विपरीत नियम को लगाकर क्वेश्चन आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन रिकॉन्सिलेशन। फर्स्ट हियर इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 1,120 रुपये प्रॉफिट लिख दिया। पहली वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक।
ये खर्चे कोस्ट बुक में कम वसूले गए थे। तो इसका मतलब कोस्ट बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स मेड इन द फाइनेंशियल बुक ओनली। एक खर्चा जो कि फाइनेंशियल बुक में दर्शाया गया था, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट घट रहा होगा उससे, अतः इसे वापस उसमें जोड़ दिया गया है। और वापस जोड़ दिया गया है तो इन दोनों अमाउंट को जोड़कर 4000 और 49,000, here is a total 53,000. So now is a total is 1,50,120 rupees only. मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको इन दोनों पॉइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और अगर किसी तरह की किसी पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत लगती है तो वो आप मेरे से डिस्कस अवश्य कीजिए। जैसे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, तो आपको भी अगर प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके मेरे से इन पॉइंटों पर डिस्कस अवश्य करें ना। आप देखते हैं आगे के पॉइंट इसमें। हियर इज लेस वाले पॉइंट, ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल। ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक, 1500 रुपये के खर्चे जो कि ऑफिस ओवरहेड के थे वो फाइनेंशियल बुक में कम वसूले गए। अब कम वसूलने का मतलब है कि वहाँ खर्चे कम दिखाए तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब खर्चे यदि फाइनेंशियल बुक में पहले कम दिखाए गए थे और फाइनेंशियल बुक से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल बुक में ये अब घटा दिए जाएंगे। तो यहाँ हमने ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 1500 रुपये, अब यहाँ पर ये घट जाएंगे। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। एक खर्चा जो कि लागत पुस्तकों में डेप्रीसिएशन का 1000 रुपये ज़्यादा था, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो रहा होगा, अतः हमें यहाँ का प्रॉफिट भी कम करना होगा इक्वल करने के लिए। चूँकि डेप्रीसिएशन ओवर रिकॉर्डेड हुए थे कॉस्ट शीट में, या ये कहिए कि डेप्रीसिएशन 1000 रुपये कम रिकॉर्डेड हुए थे फाइनेंशियल बुक में, तो फाइनेंशियल बुक से अब इसे घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 1000 रुपये यहाँ पर घटा दिया गया है। मेरे ख्याल से इस पॉइंट में भी स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी, अतः आप इन पॉइंटों को ध्यान से अपने माइंड मेकअप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। Interest on investment, we know very well that interest on investment is our income, and ये जो income है interest on investment will show only in financial book। एक ऐसी इनकम जो कि हमने केवल फाइनेंशियल बुक में शो करी थी, इंटरेस्ट की, फाइनेंशियल बुक में करने के कारण फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन इस अमाउंट को कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया था, तो वहाँ का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, और वहाँ के प्रॉफिट को यहाँ के प्रॉफिट से इक्वल करने के लिए ये इनकम जो कि हमने इसमें शो कर दी गई थी फाइनेंशियल बुक में, तो अब वापस फाइनेंशियल बुक से घटा दी जाएगी, जो कि आपके सामने ये घटाई हुई है 500 रुपीज़। एंड नाउ इज द लास्ट एंट्री, ट्रांसफ़र फीस नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बुक। स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल दैट ट्रांसफ़र फी इज ए पार्ट ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल बुक, बट दिस इनकम will not show in the cost account। ये इनकम कॉस्ट शीट में नहीं दिखाई गई होगी, केवल फाइनेंशियल बुक में दिखाई जाती है।
फाइनेंशियल बुक में दिखाने के कारण कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट रहा है, फाइनेंशियल का बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट को हम इस अमाउंट से कम कर देंगे। तो यहाँ पर 120 रुपीज़ से ये इनकम कम कर दी जाएगी। तो इन टोटल इनकम को जोड़ करके 3120 हमने घटाया, पहले 53 ऐड किया था, ये घटाया, तो टोटल प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट 1,50,000, जो कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 1,120 था, कोस्ट शीट के बेस पे 1,50,000 आ गया। तो स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से अगर ये केवल 2 या 3 या 4 पॉइंट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पेपर में आया तो ये केवल 4 नंबर में आएगा, नहीं तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी तरीके की कोई दिक्कत यदि इन क्वेश्चनों में आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।